नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आरएसएसबी द्वारा जारी किए गए पटवारी के पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, आरएसएसबी यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा पटवारी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंतर्गत 2020 पदों पर आप आवेदन कर पाएंगे केवल ऑनलाइन मोड में। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिल पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर आपको जाना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे 20 फरवरी को पटवारी 2025 डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ इस वीडियो के दौरान आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2025 के अंतर्गत पटवारी सीधी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन मोड में 2020 पदों के अंतर्गत, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1733 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 287 पदों पर भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन पदों को राजस्व ग्रुप 6 विभाग की अधिसूचना 18 नवंबर 2022 के क्रम में राजस्थान राज्य भू अभिलेख भू प्रबंधन उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा के पटवारी पद को समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 की पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाएगी। परिणाम 12/2 यानी 12 फरवरी 2025 को जारी किए गए हैं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के इसमें योग्य अभ्यर्थी पटवारी के पदों पर जो आवश्यक शैक्षिक क्वालिफिकेशन योग्यता रखते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर राजस्व मंडल के द्वारा मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता मेरिट कम प्रेफरेंस के अनुसार जिलों और विभागों का आवंटन किया जाएगा। आवेदकों को जिलों और विभागों की प्राथमिकता क्रम ध्यानपूर्वक भरना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंतर्गत। इन पदों पर आवेदन की जो प्रक्रिया होगी पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। इसके लिए आपको rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर अप्लाई लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से लॉगिन करके आप अपने आप को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए OTR प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आवेदक को SSO ID के माध्यम से आवेदन करना होगा, यानी लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आवेदकों को अपना CET ग्रेजुएशन 2024 का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक एप्लीकेशन नंबर देना होगा। इसके साथ ही आवेदन पत्र क्रमांक और SSO ID सिस्टम के द्वारा CET ग्रेजुएशन 2024 के डेटा से वेरीफाई सिस्टम अपने आप करेगा। वेरीफाई हो जाने पर आवेदन पत्र अपने आप खुल जाएगा आपकी स्क्रीन पर। आवेदक को अपने आवेदन में नवीनतम फोटोग्राफ, जो कि 1 महीना से ज़्यादा पुरानी नहीं हो और कलर फोटोग्राफ है, अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन को आवेदन पत्र में शारीरिक दृश्य चिन्ह विजिबल बॉडी मार्क भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदकों को अपना जो डेटा है वो सत्यापित करना होगा। आधार कार्ड आधारित सत्यापन, यदि अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड का उपयोग करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो किसी और माध्यम से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो आवेदक को आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों को सत्यापित करना होगा, जैसे स्वयं का आधार नंबर दर्ज करें, फिर डेटा दर्ज करें की गई, पिताजी का नाम, माता का नाम, ये जन्मतिथि आदि सत्यापित करने होंगे। यदि आधार कार्ड नहीं है तो आवेदन पत्र में मूल निवास प्रमाण पत्र का विकल्प होगा। डिजिलॉकर के माध्यम से 10वीं की बोर्ड की मार्कशीट जोड़ने का विकल्प होगा। तो ये सभी प्रक्रिया आपको बड़ी ही सावधानी से करनी होगी। यहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेज जो हैं 19/4/2023 यानी 19 अप्रैल 2023 तक आप SSO ID द्वारा लॉगिन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन
चार्जेस पेमेंट कर सकते हैं। इसका पेमेंट आप निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के आवेदकों और अन्य स्टेट के रहने वाले सभी वर्गों के कैंडिडेट को 600 रुपये, जबकि राजस्थान के SC ST BC MBC EWS और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले ही जमा कर दिया है, उनको दोबारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पटवारी के जो जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी है या कैटेगरी वाइज पदों का विवरण है, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों में आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या आप जान सकते हैं। इन पदों पर पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता की जो शर्तें हैं, आवेदक ने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा या ग्रेजुएशन की डिग्री आवेदक ने हासिल की हो और साथ ही आवेदक के पास NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित O लेवल या उच्च स्तर का सर्टिफिकेट कोर्स भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOEC द्वारा आयोजित O लेवल या उच्च लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS का प्रमाण पत्र आवेदक के पास हो, या फिर भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री डिप्लोमा हो, या फिर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो, या फिर भारत में स्थापित विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग और तकनीकी की किसी भी ब्रांच में डिग्री हो, या राजस्थान राज्य नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से, जो कि कोटा में स्थित है, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT का कोर्स प्रमाण पत्र आवेदक के पास हो, या फिर देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्च माध्यमिक परीक्षा में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन का उच्च माध्यमिक प्रमाण पत्र आवेदक के पास हो, या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष या उच्च योग्यता कंप्यूटर से रिलेटेड आवेदक के पास होनी चाहिए। साथ ही दूसरी कंडीशन है, आवेदक को देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, वो भी इन पदों पर आवेदन के पात्र होंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले उन्हें अपनी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दोनों चरणों के माध्यम से चयन के पहले आपको संबंधित जो परीक्षा है उसके उत्तीर्ण का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो परीक्षा के बाद शैक्षिक योग्यता अर्जित करते हैं, उन्हें पात्र नहीं माना जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की शैक्षिक योग्यता के सेक्शन में शैक्षिक योग्यता, स्नातक और कंप्यूटर योग्यता का दस्तावेज अपलोड किया जाना अति आवश्यक है। यदि आपके द्वारा वांछित शैक्षिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है और अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है, यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रवेश हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो प्रवेश फीस की रसीद, या अभी प्रवेश नहीं लिया है तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा और स्पष्ट टेढ़े ब्लैंक और वाटरमार्क एवं ऑनलाइन वेब टूल का इस्तेमाल करके संरेखित किए गए अस्पष्ट दस्तावेजों को मान्य नहीं किया जाएगा, उन्हें परीक्षा से डीबार कर दिया जाएगा। साथ ही ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने 15 वर्ष की सैन्य सेवा के उपरांत स्नातक के तुल्य जारी प्रमाण पत्र है, ऐसे भूतपूर्व सैनिक ऑनलाइन आवेदन करते समय शैक्षिक योग्यता के स्नातक के कॉलम में रोल नंबर के स्थान पर नॉट एप्लीकेबल और परिणाम में ग्रेड का चयन N ग्रेड अंकित कर आवेदन करेंगे। प्रमाण पत्र आवश्यक रूप में अपलोड करें। दोस्तों, इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी किसी भी स्टेट का नागरिक इन पदों के लिए आवेदन के पात्र होंगे। इसके साथ ही नेपाल, भूटान, तिब्बती शरणार्थी भी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदक की जो आयु सीमा है 1 जनवरी 2026 के आधार पर कम से कम 18 साल
होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए आयु में। इसके साथ ही जिस भर्ती विशेष वर्ष में सीधी भर्ती के लिए भर्ती नहीं आयोजित की गई हो और कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह आयु में छूट 3 वर्ष से अधिक की नहीं दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ जो छूट दी जाएगी, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की, SC, ST, BC, MBC और EWS वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष की, SC, ST, BC, MBC, EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष की और इसके साथ ही जो PWD वर्ग के कैंडिडेट हैं उन्हें भी 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर चयनित होने वाले कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली नई पेंशन योजना लागू की जाएगी या फिर वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा जो पेंशन कर्मचारियों को दी जा रही है उस पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप और अपनी एप्लीकेशन फीस को पेमेंट कर सकते हैं 23 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर्म में आप सुधार कर सकते हैं सुधार शुल्क का पेमेंट करके केवल ऑनलाइन मोड में। परीक्षा का जो आयोजन है RSSB के द्वारा 11 मई 2025 को ऑफलाइन मोड में OMR आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रवेश पत्र आपको RSSB की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। अपना एप्लीकेशन नंबर और SSO ID का इस्तेमाल करके आवेदन प्रवेश पत्र कब से अवेलेबल होंगे इसकी सूचना RSSB के द्वारा आपको आपके ईमेल ID और WhatsApp मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपना स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। फ़ोटो जो है वो 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में 50 से 100 KB तक फाइल साइज अपलोड कर सकते हैं, जबकि हस्ताक्षर सफ़ेद पेपर पर रनिंग हैंड में कैपिटल अक्षरों में किए गए हस्ताक्षरों को माना नहीं जाएगा। हस्ताक्षर 20 से 50 KB तक अपलोड कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। दोस्तों, पटवारी के पदों पर जो परीक्षा स्कीम होगी और पाठ्यक्रम होगा कुछ इस तरह से है। परीक्षा स्कीम जो होगी, यहाँ 3 घंटे की अवधि का एक परीक्षा आयोजित की जाएगी RSSB के द्वारा। इसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री, पोलाइटी, ज्योग्राफी, इंडिया और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पर 25 प्रश्न होंगे। 38 प्रश्न पूछे जाएंगे 76 मार्क्स के। यहाँ जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पोलाइटी ऑफ राजस्थान पर 30 प्रश्न होंगे 60 मार्क्स के। जनरल हिंदी इंग्लिश पर 22 प्रश्न 44 मार्क्स के होंगे। मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी पर 45 प्रश्न 90 मार्क्स के होंगे। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। तो यहाँ जो टोटल प्रश्न होंगे परीक्षा में 150 होंगे और टोटल निर्धारित अंक जो होंगे वो 300 होंगे। आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने पर आपके 1/3 मार्क्स यहाँ पर काट लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में, इसलिए आपको बड़ी सावधानी से अपने आंसर्स को देना है। तो यहाँ जो परीक्षा का सिलेबस होगा, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पोलाइटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पर, इसके अंतर्गत विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार पोषण, स्वास्थ्य देखभाल पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राचीन मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाओं पर प्रश्न होंगे। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण और पारिस्थितिकीय परिवर्तन और इनके प्रभाव पर आधारित प्रश्न होंगे। समसामयिक राष्ट्रीय घटनाओं पर प्रश्न होंगे। जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पोलाइटी ऑफ राजस्थान, इस पर जो प्रमुख घटनाएं होंगी, जैसे राजस्थान के इतिहास की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति पर प्रश्न होंगे। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रश्न होंगे। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण और राजनीतिक एकीकरण पर प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान की लोक कलाएं, चित्रकलाएं,
हस्तशिल्प और स्थापत्य कलाओं पर प्रश्न होंगे। मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य राजस्थान के। राजस्थानी संस्कृति, विरासत, साहित्य पर प्रश्न होंगे। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवताओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर प्रश्न होंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश और हिंदी का जो सिलेबस है, सामान्य हिंदी में दिए गए शब्दों की संधि और शब्दों को जो संधि विच्छेद है उस पर प्रश्न होंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, इनके संयोग से शब्द संरचना, शब्दों से उपसर्ग प्रत्यय का पृथक करना, इनकी पहचान करना, समस्त सामासिक पद की रचना करना, समस्त सामासिक पद का विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थभेद, पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, दिए गए शब्द अशुद्ध शुद्धों को शब्द लिखना, वाक्य शुद्धि, वर्तनी और अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिंदी शब्द और मुहावरे, लोकोक्तियों पर हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। जर्नल इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, करेक्ट ऑफ कॉमन एरर्स एंड करेक्ट यूजेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज एंड आइटम्स, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के अंतर्गत मेकिंग ऑफ सीरीज, एनालॉगी, फिगर, मैट्रिक्स क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, पास ऑफ, कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस टेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबरिंग, रैंकिंग, टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर और नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एवरेज रेशियो, एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर प्रश्न होंगे। यूनिटरी मेथड और प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रश्न पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स के अंतर्गत। जबकि कंप्यूटर का जो बेसिक सिलेबस है उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस, इसमें मुख्य रूप से वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट पर प्रश्न पूछे जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के दौरान। तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पटवारी परीक्षा 2025 के लिए आप बताए गए सिलेबस का इस्तेमाल करके अपनी परीक्षा की तैयारी को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। डिटेल में इस जानकारी को हमने उपलब्ध कराया है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिल पाएंगे और आप समय पर विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।